जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत करता हूं मान्य तुला नेट जेआरएफ चैनल पर। आशा करता हूं मित्रों कि आप अच्छे ही होंगे। तो कल यूजीसी नेट का आंसर की जारी कर दिया गया है मित्रों। तो मेरे पास बहुत सारे मित्रों का कॉल आ रहा था, कुछ कमेंट में आ रहा था, सब अपना अपना स्कोर शेयर कर रहे थे और सब लोग बोल रहे थे कि आप जो एक एनालिसिस करके एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि हम लोग को मोटा मोटी अंदाज़ा हो जाए कि इस बार कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा साथियों कि इस बार का जो पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम हुआ है वो किसी भी सब्जेक्ट का वो बहुत ही टफ था। बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसे कि देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो बहुत सारे, और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि मैं 2 बार नेट और 2 बार जेआरएफ क्रैक कर चुका हूँ। तो पेपर फर्स्ट में कुछ सवाल ऐसे थे, एक दो क्वेश्चन जो कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। थोड़ा सा इस बार का लेवल पेपर फर्स्ट का टफ था। बाकी अगर आप बात करें पेपर 2 का, ये तो सबका अपना अपना सब्जेक्ट होता है। इसमें अगर पेपर टफ भी होता है तो आप यह एग्ज़ाम जो है वो प्रोफेसर लेवल का है। इसमें आप पूरा डीपली पढ़ के जाते हैं। तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस एग्ज़ाम का क्वालिफिकेशन ही है इस फॉर्म को फिलअप करने का मास्टर डिग्री। तो स्वाभाविक है कि अगर आप मास्टर डिग्री लेवल का सिलेबस कवर किए हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट का नॉलेज तो अच्छा होगा। तो उससे कट ऑफ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मित्रों। पेपर 2 अगर थोड़ा टफ भी आ गया तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर पेपर 1 टफ आता है तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है साथियों। ठीक है, तो आज हम वही बात करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से पेपर फर्स्ट टफ आया था तो कट ऑफ जहाँ तक की होगा वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जा सकता है। कोई सब्जेक्ट में अगर चला जाए तो नहीं कर सकते हैं, मगर मेरा उम्मीद है, अभी तक का जो मेरा अनुभव है वो यही कह रहा है कि इस बार कट ऑफ जो है नीचे जाएगी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके जो मेजर सब्जेक्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे मेन और मेजर सब्जेक्ट जो है ना, वो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो जो मेरा खुद का जो सब्जेक्ट है, जो मेरा फेवरेट है, ठीक है, और मेरा खुद का भी वही सब्जेक्ट है जिससे मैं 2 बार नेट और 2 बार जेआरएफ क्रैक कर चुका हूँ। साथ ही साथ मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने कॉलेज में टॉपर भी रहा हूँ। ठीक है, इस सब्जेक्ट में। तो साथियों बताना चाहूँगा कि हिंदी, सबसे पहले हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे। तो हिंदी साहित्य का जो कट ऑफ मेरे अनुमान से है वो जनरल का नेट के लिए 56 जाना चाहिए, ओबीसी का 54 और ईडब्ल्यूएस का 51। और जेआरएफ के लिए साथियों जनरल के लिए 65% हो सकता है, ओबीसी के लिए 63 और ईडब्ल्यूएस के लिए 62। तो ये मैं एक अनुमान लगाया हूँ और मुझे लगता है कि मेरा अनुमान जहाँ तक है सही साबित होगा। वो तो अब फाइनल कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा। फिर उसके बाद हम दूसरा मेजर सब्जेक्ट का बात करते हैं, हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का जो कट ऑफ है वो जनरल का 54 होगा, ओबीसी का 49, ईडब्ल्यूएस का 50, जेआरएफ का 60, 58 और 56। फिर पॉलिटिकल साइंस का जनरल का 60, ओबीसी का हो सकता है 55 से 56 के बीच में हो, ईडब्ल्यूएस का भी 55 से 56 के बीच में, ये नेट की बात कर रहा हूँ मैं, और जेआरएफ 68, 64, 64 यही लगभग जाने वाला है। फिर उसी तरीके का ज्योग्राफी में आप देख सकते हैं साथियों। और अगर साथियों अगर आपका सपना है कि इस 2022 में हमको जेआरएफ लेके रहना है, जेआरएफ क्रैक करके रहना है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको उसमें अनुभवी लोगों से मुलाकात करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी जो उस फील्ड में माहिर हैं। तो साथियों मैं आपका शिक्षक तो नहीं, लेकिन मैं आपका दोस्त हूँ। शिक्षक से कभी कभी कुछ लोग हेजिटेट भी कर जाते हैं कुछ पूछने में, लेकिन मैं आपका मित्र हूँ, आपका साथी हूँ। तो आपको कोई भी समस्या अगर आती है, खासकर कि पेपर फर्स्ट में, क्योंकि मैं हिंदी लिटरेचर से हूँ लेकिन मेरा सबसे ज़्यादा नंबर पेपर फर्स्ट में ही आता है। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन में मेरा तकरीबन हर बार 40 से ऊपर ही सही होता है, 40 से नीचे कभी सही नहीं हुआ है। और हिंदी लिटरेचर तो मेरा सब्जेक्ट है ही है।
ठीक है। मगर मेरा पकड़ दोनों सब्जेक्ट पर समान रूप से। और आपको भी एक मेन बात बताना चाहूँगा कि अपने सब्जेक्ट में तो सभी लोग मास्टर होते हैं, यहाँ पर जीआरएफ उन्हीं का निकलता है जो लोग पेपर 1 में अच्छा स्कोर करते हैं। और पेपर 1 में अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। कुछ टिप्स टेक्निक दूंगा मैं। अभी मैं बहुत सारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं इस चैनल पर धीरे धीरे उसको अपलोड करूंगा। पेपर 1 के लिए टिप्स भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और पेपर 1 में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम गेन कर सकते हैं साथियों, ठीक है। अब पेपर 2 हिंदी साहित्य है तो उसके लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस 2022 में जीआरएफ आपको नहीं हमको भी क्लियर करना है। आपका जब तक क्लियर नहीं होगा मैं समझूंगा कि मेरा क्लियर नहीं हुआ है। तो आपके साथ मैं भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। आपको कहीं भी किसी भी कदम पर कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करिए। हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उस पर आप पूछ सकते हैं। मटेरियल की दिक्कत है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी एग्ज़ाम को आप हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क से क्रैक कर सकते हैं। तो वो स्मार्ट वर्क में जैसे करके जो मेरा अनुभव है, जैसे मैं 2-2 बार जीआरएफ निकाला हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा इस चैनल पर अपनी जर्नी, ठीक है साथियों। तो आप चैनल पर ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार देते रहें, ठीक है। और इस पे एक से एक वीडियो। मैं अभी कुछ साथियों का कहना था कि सर जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनका सिलेबस को जो है सो आप एक बार डिस्कस कर लीजिए। तो हिंदी लिटरेचर का तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, धीरे धीरे कुछ और का करूँगा। और उसके बाद एक वीडियो और अपलोड होगा पेपर 1 में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले साथियों। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।